बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है अगर अकाउंट्स मेंटेन करके, तो ये किस तरह से एक्सेल में बनेगा, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स मैंने एक डाटा मेंटेन किया हुआ है। इसके साथ एक ही शीट पर मैं सेकंड ऑप्शन जो होगा, सेकंड पार्ट, वो जर्नल एंट्रीज़ का आ रहा है। इसमें डेट, वॉचर, अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है। अब लेजर के लिए हम यहाँ पर लेजर हेडिंग बनाएंगे और इसके अंदर हमारे पास जो अकाउंट्स होगा उसकी ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन के साथ जो भी कैश या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम ऑप्शंस, कैपिटल, इन्वेंट्री, सेल्स, उसके हिसाब से उनका टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट जो होगा वो, और उसका बैलेंस यहाँ पर आए लेजर के पास। तो इसके लिए एक पार्ट हमारा यहाँ पे लेजर का आ जाएगा। अकाउंट्स नेम, और यहाँ पे इसकी ड्रॉप डाउन बन जाएगी। डाटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, ऑल, सिलेक्ट। अब यहाँ से अगर कैश सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ टोटल, डेबिट, टोटल क्रेडिट और बैलेंस इक्वल सम इफ्स, SUMIFS, सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, सम रेंज, ऑल कॉलम डेबिट, कॉमा, ऑल कॉलम अकाउंट, कॉमा, कैश सेल, यानी ड्रॉप डाउन जो बनाया है हमने सेल वो क्लिक। सेम सम इफ्स फर्स्ट क्रेडिट होगा तो कॉलम ऑफ ऑल क्रेडिट, कॉमा, अकाउंट, कॉमा, कैश, ब्रैकेट क्लोज। ये टोटल क्रेडिट हो गया। अब बैलेंस, टोटल डेबिट और माइनस टोटल क्रेडिट। और इस डाटा को मैं शिफ्ट डाउन कर रहा हूँ और यहाँ से इस ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि आगे हम नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के लिए स्पेस बनाएं, एक्स्ट्रा ज़्यादा आगे मूव नहीं हो। तो यहाँ से लेजर बन गई हमारी। लेजर के बाद अब जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा ट्रायल बैलेंस। कंट्रोल सी इन्हीं हेडिंग्स का फॉर्मेट में कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हेडिंग चेंज हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस। स्पेस जहाँ ज़्यादा हो डबल क्लिक करके आप उसको टॉप कॉलम हेडिंग के पास से एडजस्ट कर लें ताकि एक ही एक्सेल शीट में सारा डेटा सामने रहे हमारे। आप अलग शीट पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इधर अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट जर्नल एंट्रीज से मैं हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर इसके यूनिक नेम चाहिए सारे अकाउंट, और यहाँ पे इक्वल सॉर्ट ब्रैकेट ओपन, यूनिक ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम अकाउंट सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस और एंटर। अब अगर हम फुल इंटायर रेंज सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट में 0 रिटर्न हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ़ यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सी, ब्रैकेट क्लोज के बाद हमने कहा अगर इसका रिज़ल्ट बराबर 0 हो, कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो इस वैल्यू को चलाएं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा अकाउंट्स का टोटल रिकॉर्ड। अब डेबिट के लिए, अब ट्रायल बैलेंस मैच भी होना चाहिए अमाउंट, और इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको ऑफिस 365 से एडवांस फार्मूले से कैलकुलेशन समझाऊंगा, तो इसका थोड़ा फार्मूला ध्यान से देखिएगा। कैपिटल के फर्स्ट सेल में आएंगे, इक्वल लेट फंक्शन यूज़ करेंगे। नेम हम इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं DR, डेबिट वैल्यू के लिए।
ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसका डिफ़ाइन किया वेरिएबल डी आर, और डी आर में क्या कैलकुलेशन होगी, हमने सम इफ फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन। अब नॉर्मली ये इसी तरह लगेगा, जहाँ सम रेंज होती है फर्स्ट डेबिट के लिए तो ऑल कॉलम डेबिट कॉमा ऑल कॉलम अकाउंट कॉमा क्राइटेरिया में ये वाला जो सेल आ रहा है फर्स्ट अकाउंट का ये सिलेक्ट, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। नेम वैल्यू हो गई 1 कॉमा उसके बाद नेम वैल्यू 2। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, सी आर क्रेडिट के लिए, और फिर यहाँ पे हमने लगाया कॉमा। अब इसके बाद नेम वैल्यू 2, अब इसके साथ फिर एक सम इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। अब ये क्रेडिट के लिए लग रहा है तो फर्स्ट सेलेक्ट होगा इसके अंदर ऑल कॉलम क्रेडिट कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 ऑल कॉलम अकाउंट कॉमा क्राइटेरिया 1 में यही कैपिटल सेल आ गया फर्स्ट, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज सम इफ का कॉमा। अब कैलकुलेशन और नेम के अंदर यहाँ पर हम इफ़ फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और इधर हम देंगे जो डी आर की हमने ये बताई है रेंज और जो क्रेडिट की रेंज बताई है, इसको अब हम लॉजिकल कंडीशन में इस तरह देंगे कि डी आर वैल्यू अगर माइनस पे क्रेडिट, डेबिट वैल्यू माइनस क्रेडिट पे ग्रेटर देन हो 0 कॉमा, तो डेबिट वैल्यू माइनस हो जाए क्रेडिट, वरना तो वैल्यू है फॉल्स डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज इफ और लेट ब्रैकेट। तो ये फार्मूला आ जाएगा डेबिट में ट्रायल बैलेंस के लिए एंटर। अब कैपिटल के लिए डेबिट में कैपिटल की एंट्री नहीं है, ये हमारी क्रेडिट में आती है तो इसको हम ट्रैक करेंगे। ऑल अकाउंट्स की जो यहाँ डेबिट एंट्रीज होंगी वो सम होकर आ जाएगी। ये फार्मूला हमारा अप्लाई होगा ट्रायल बैलेंस के लिए डेबिट के अंदर। अब सेम प्रोसेस क्रेडिट का होगा, सिर्फ यहाँ पे जो डेबिट माइनस क्रेडिट हुआ है वहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट में क्रेडिट माइनस डेबिट। तो अब दोबारा से फार्मूला लगाने से बेहतर है हम इसी सेल में आ जाए, फर्स्ट कंट्रोल सी कॉपी, क्रेडिट में आ जाए कंट्रोल वी पेस्ट, और अब फार्मूला बार में आ जाए या डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी एडिट करके आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डी होगा वो हो जाएगा सी, और जो सी होगा वो हो जाएगा डी, क्रेडिट माइनस डेबिट। और इसी तरह इधर भी डेबिट सी, क्रेडिट सी, और क्रेडिट का जो यहाँ पर सी है उसको डी कर देंगे, बस ये फार्मूला लगेगा यहाँ। अब कैपिटल अमाउंट आ गया क्रेडिट के अंदर, ये कैपिटल अमाउंट है हमारा जनरल एंट्रीज का, और इसको आप ड्रैग करेंगे और ट्रायल बैलेंस में अमाउंट हमारा दोनों का मैच होगा। यहाँ पे डबल क्लिक ड्रैग के लिए या सिंपल ड्रैग कर लें। अब यहाँ पे सम देखें अगर 53 यहाँ पर आ गया हमारे साथ 5,35,000, ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे 53 5,35,000। ट्रायल बैलेंस शीट का फार्मूला लग गया, बैलेंस एक्यूरेट हो गया यहाँ पे। अब टोटल भी अगर यहाँ करना है तो आप सम लगाएंगे इक्वल और ऑल कॉलम डेबिट, ब्रैकेट क्लोज, और राइट फिल के लिए कंट्रोल आर फॉर राइट। टोटल वाले सेल बोल्ड में ले लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको फ़ॉन्ट्स। अब एडजस्ट एंट्रीज करने के लिए ट्रायल बैलेंस के साथ हम एडजस्ट ट्रायल बैलेंस का एक रिकॉर्ड बनाएंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो हमारे बॉर्डर हैं इसको मैं 9 कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको हेडिंग को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कॉपी, डबल क्लिक, यहाँ पर मैं ऐड जस्टेड ट्रायल बैलेंस, और इसके फिर जितने कॉलम्स बनेंगे उस हिसाब से हम यहाँ पर बॉटम लाइन को आगे ड्रैग करेंगे। अब इसमें हमारे पास तकरीबन अकाउंट टोटल आ जाएगा, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस डेबिट, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, एडजस्ट डेबिट, एडजस्ट क्रेडिट, फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल एडजस्ट, इस तरह से कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल अल्टर वी, ट्रांसपोज में पेस्ट, और इसको अब मैं यहाँ से चेंज करके रिमूव करूँगा।
ऑल हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया हमारा एडजस्ट ट्रायल बैलेंस का रिकॉर्ड। फॉर्मेट यही ले लेंगे, सेम फॉर्मेट पे एंटर सेलेक्ट, डबल क्लिक, ऑटो फिट। अब यहाँ अकाउंट टोटल, ट्रायल बैलेंस डेबिट और ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, ये सारा लिंक हो जाएगा ट्रायल बैलेंस से। लिंक के लिए इक्वल करेंगे, फर्स्ट अकाउंट सेल सेलेक्ट, एंटर, और फिर यहाँ पर इसे आप ड्रैग करेंगे डाउन और फिर राइट। अगर यहाँ रैप अप्लाई हो तो यहाँ से नॉर्मल, डबल क्लिक, कॉलम ऑटो फिट। अब ये हेडिंग मेरी मर्ज नहीं है तो इसलिए कॉलम बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ। अब इस तरह फिर हम टोटल आप डाउन भी शिफ्ट कर सकते हैं, और जितना आपकी एंट्रीज होंगी उस हिसाब से फिर आप यहाँ से ये जो लिंक होगा इसे आप ड्रैग करके रखिएगा, ताकि ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्रीज आएँ वो यहाँ पर ऐड हो जाए। तो फ़िलहाल मैं अभी इतनी ही रख रहा हूँ जितना मेरा यहाँ पे डेटा है। अब इसके साथ आगे जो नेक्स्ट कॉलम होगा एडजस्ट डेबिट और एडजस्ट क्रेडिट, इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। इसको ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, थिक बॉटम ऑर्डर। अब इसके अंदर अगर कुछ एडजस्ट एंट्रीज होंगी जिसमें बैलेंस वगैरह के हवाले से अगर कुछ हमें एडजस्ट करना होगा, मैं अगर मैच नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर आएंगे इक्वल एडजस्ट डेबिट में। अभी मैंने ब्लैंक कॉलम रखे, तो आपने फार्मूला इस तरह लगाना है। एडजस्ट डेबिट के लिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसे सिलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे इसके अंदर एडजस्ट डेबिट, यानी जो भी यहाँ वैल्यू एंटर होगी, एंटर। अब यहाँ पर अब ब्लैंक आ रहे हैं दोनों, तो ये इसलिए यहाँ पे एरर रिटर्न कर रहा है। अब एडजस्ट एरर के लिए यहाँ पर इफ़ एरर और ट्रायल बैलेंस डेबिट एडजस्ट डेबिट को प्लस, अगर एरर हो तो कॉमा, यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, और ड्रैग कर देंगे। सेम इसी तरह एडजस्ट क्रेडिट के लिए भी इक्वल ट्रायल बैलेंस क्रेडिट प्लस एडजस्ट क्रेडिट, एंटर और ड्रैग। एरर के लिए वही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, इफ़ एरर, और यहाँ से फिर कॉमा, ब्लैंक के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा भी कर सकते हैं, एंटर और ड्रैग। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो एडजस्ट की एंट्रीज आएंगी तो यहाँ पर फिर अमाउंट हमारा ऐड हो जाएगा इसके अंदर। या फिर ज़ीरो रिटर्न करना हो तो जहाँ मैंने डबल कोड दिया है वहाँ पर आप ज़ीरो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, कंट्रोल V, प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग। अब इसमें सबसे पहले इनकम कैटेगरी आ गई, और इनकम में हमारे पास सेल्स, उसके साथ आ जाएगा एक्सपेंस। या तो हम इसको मर्ज कर लेते हैं यहाँ से इनकम, और फिर यहाँ पे इसके साथ इसको भी मर्ज कर लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा एक्सपेंसेस। यहाँ से मर्ज, और इधर हेडिंग आ जाएगी एक्सपेंसेस। सेम इसी फॉर्मेट को कलर हम यहाँ से फॉलो करेंगे, मर्ज, क्लिक। अब यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी आएंगी, सेल्स आ गई यहाँ पे। अब एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर परचेसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो ट्रायल बैलेंस से हम यहाँ पर शो करेंगे, एक्सपेंस कैटेगरी और इनकम। अभी मेरी परचेज़ हेडिंग में यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंट्री, तो मैं परचेज़ को रिमूव करूँगा। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की हेडिंग्स आएंगी यहाँ पर। सेल्स के लिए हम यहाँ एस लुकअप लगा लेते हैं। अगर आपका ऑफिस 365 नहीं है तो आप वी लुकअप भी लगा सकते हैं।
फर्स्ट सेल्स हेडिंग, अभी हम इनकम के लिए फार्मूला लगा रहे हैं सेल्स कैटेगरी के लिए। फर्स्ट सेल सिलेक्ट सेल्स कॉमा, अब लुकअप एरे इसका ऑल अकाउंट कॉलम एडजस्ट ट्रायल बैलेंस कॉमा, अब रिटर्न एरेस में एडजस्ट क्रेडिट का जो ऑल कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें सेल्स कैटेगरी की जो अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगी, इंटर। अब इसी तरह सेम हमें एक्सपेंस कैटेगरी के लिए लगाना है इक्वल एस लुकअप। अब यहाँ कैटेगरी ड्रैग हो जाएगी, ड्रैग में जब ये सैलरी एक्सपेंस के लिए इंटर होगा तो सैलरी एक्सपेंस, फिर ड्रैग होगा तो यहाँ पर फिर रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सब आ जाएंगे। अब फर्स्ट हेडिंग सिलेक्ट कॉमा, यहाँ पर लुकअप एरे आ रहा है, लुकअप एरे में फर्स्ट कॉलम यही आ जाएगा अकाउंट एडजस्ट ट्रायल बैलेंस कॉमा, फिर रिटर्न एरे के अंदर इस दफ़ा हम सिलेक्ट करेंगे एडजस्ट डेबिट कॉलम टोटल सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ स्पेलिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, जैसे सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पर आ रहा है और मैंने यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस लिखा है, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ क्योंकि ये सेम जो हेडिंग्स होंगी उनका डाटा सर्च करेगा। सैलरीज एक्सपेंस हो गया, यहाँ पर अमाउंट आ गया हमारा सैलरी एक्सपेंस का, ड्रैग हो जाएगा तो रेंट एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आ जाएंगे। ये हमारा रेंट एक्सपेंस और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया। अब टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस की हेडिंग बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगी टोटल एक्सपेंस। कंट्रोल के साथ क्लिक बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा इसको, और इधर हम इक्वल करेंगे सम ऑल कॉलम इनकम सिलेक्ट सम ऑल कॉलम एक्सपेंस। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास नेट प्रॉफिट हेडिंग आएगी और इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ यहाँ से। नेट प्रॉफिट के लिए इक्वल टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। इसको भी यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, लाइट कलर आ गया यहाँ पे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस शीट हो गई हमारी। अब इसमें कलर फॉर्मेटिंग वगैरह आपको अच्छी लगी जो वो आप अपनी अप्लाई करें इसके अंदर। बोल्ड कर लें यहाँ से इसको। इसी तरह ये वाली कैटेगरी आ गई हमारी, इसको एक्सपेंस से तो रेड और लाइट रेड कलर यहाँ से ले लेंगे। फोर्टीन और यहाँ से इसको भी 14 कर दिया मैंने। अब लास्ट और फाइनल बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, तो यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल सी से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग कॉपी करी और वी से पेस्ट। हेडिंग को मैं यहाँ चेंज करूँगा बैलेंस शीट। अब यहाँ पर आ जाएगा हेडिंग एसेट्स और इसमें कैटेगरी कैश बैंक इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल। अब ट्रायल बैलेंस में अभी हमारी बैंक और अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री नहीं है, तो मैं कैश और इन्वेंट्री जो है ये एसेट्स में हेडिंग ऐड कर रहा हूँ। और इसके लिए हम यहाँ से मर्ज फार्मूला एस लुकअप इक्वल ब्रैकेट ओपन कैश सेल फर्स्ट कॉमा, उसके साथ सिलेक्ट करेंगे एडजस्ट ट्रायल बैलेंस का कॉलम ऑल अकाउंट कॉलम कॉमा, और उसके साथ ऑल कॉलम फर्स्ट पहले ये सिलेक्ट अकाउंट कॉमा, फिर एडजस्ट डेबिट कॉलम टोटल सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर और ड्रैग। तो ये कैश इन्वेंट्री
अब ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स। हेडिंग आ जाएगी और इसको भी बोल्ड मेट, और यहाँ पर हम प्लस इक्वल करेंगे सम, कैश और इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेंगे और एंटर। टोटल आ गया। अब यहाँ टोटल एसेट, उसके बाद यहाँ लाइबिलिटीज़ और यहाँ पर इक्विटी का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको अगर डाउन रखना है तो आप डाउन भी रख सकते हैं। लाइबिलिटीज़ की हेडिंग्स को मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ और इक्विटी को भी यहाँ मूव कर लेते हैं। अब लाइबिलिटीज़ जो है वो अभी ज़ीरो है और इक्विटी जो होगी उसकी हेडिंग्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मर्ज। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल और इसके साथ आ जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट, इक्वल एस लुकअप फर्स्ट कैपिटल सेल कॉमा, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे अकाउंट कॉमा, ऑल कॉलम सेलेक्ट डेबिट, ब्रैकेट क्लोज, और करंट ईयर प्रॉफिट के लिए इक्वल, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट सेल आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस शीट का वो सिलेक्ट। तो टोटल इक्विटी जो होगी वो यहाँ पर हेडिंग बनेगी टोटल एसेट्स की तरह, यहाँ पे ब्लैंक, सिलेक्ट फॉर्मेट और फिर इक्वल कैपिटल प्लस करंट ईयर प्रॉफिट, एंटर। दोनों बराबर हो गया, टोटल एसेट टोटल इक्विटी। और इसका फॉर्मेट सही करने के लिए यहाँ से ये हेडिंग लाइबिलिटीज़ जो है मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, इन दोनों हेडिंग्स को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और लाइबिलिटीज़ जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो इस तरह होता है फिर कि टोटल जो इक्विटी होगी उसमें प्लस लाइबिलिटी भी होगी आपकी, तो फिर ये अमाउंट बनेगा और फिर मैच होना चाहिए दोनों हमारे टोटल एसेट और इक्विटी मैच। तो एक ही एक्सेल शीट में हमारा कंप्लीट सेटअप हो गया, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्ट ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो इस तरह का टोटल हमारा एक ही शीट में फॉर्मेट कंप्लीट रेडी हो गया। और अलग अलग शीट पर चाहें तो वो भी आप रेडी कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो अकाउंट से रिलेटेड देखना सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताएं। इस वीडियो में इतना ही, कोई कन्फ्यूजन हो उसके लिए भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ओके हो गया, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।